मुझे राहुल का बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन पता चला वो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़ के जी, निकल गया। जी। वो एक ट्रॉफी जीतने के लिए अपने ज़मीर को मार के आगे नहीं बढ़ना चाहते, जैसे कुछ लोग हैं जो घर में कर सकते हैं ये चीज़। वो एक ट्रॉफी जीतने के लिए अपने ज़मीर को मार के आगे नहीं बढ़ना चाहते, जैसे कुछ लोग हैं जो घर में कर सकते हैं ये चीज़। राहुल और निकी और अली अगर ये वापस री एंट्री लेते हैं तो मुझे लगता है दैट विल बी गुड फॉर द शो। हाय, दिस इज़ निशांत सिंह मलखानी एंड यू वाचिंग मी ऑन फीफा फूड्स। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूड्स और इस वक्त मेरे साथ है निशांत मलकानी। तो इनसे हम करेंगे बिग बॉस की बातें। तो निशांत, पहले तो यही जानना चाहूँगी कि बिग बॉस की अगर मैं बात करूँ तो अब गेम कैसा लग रहा है, किसका गेम आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है? मुझे राहुल का बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन पता चला वो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़ के जी, निकल गया। जी, जी। कविता भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाना शुरू हो गई थी। पहले नेगेटिव लग रही थी, फिर पॉजिटिव बनना शुरू हो गई, लेकिन उनको भी जब मौका मिला तो अपनी मर्जी से घर छोड़ के निकल आई। मुझे लगता है यार, ऐसे लोगों के साथ ना मैं बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि ये दिखाता है कि उनका ज़मीर उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक ट्रॉफी जीतने के लिए अपने ज़मीर को मार के आगे नहीं बढ़ना चाहते, जैसे कुछ लोग हैं जो घर में कर सकते हैं ये चीज़। तो आई रियली रिस्पेक्ट देम, और मुझे लगता है राहुल और कविता दोनों ही मैं दोनों से ही मतलब आगे चल के टच में रहना चाहूँगा, बिकॉज दे रियली नाइस पीपल आई थिंक। और निशांत, जैसे आपका जो एविक्शन था बहुत ज़्यादा अनफेयर था, बाहर भी लोगों ने कहा, और उसी तरीके से एली गोनी, राहुल वैद्य जो भी घर से अब निकले, तो जनता चाहती है इनकी री एंट्री हो। तो ऐसी खबरें भी आ रही कि एली गोनी, राहुल वैद्य और निकी तंबोली की एंट्री होगी, री एंट्री। तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी भी हो सकती है re-entry? री एंट्री मेरी डेफिनेटली नहीं हो सकती, क्योंकि मैं कुछ प्रोजेक्ट साइन कर चुका हूँ जिनके बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ, मैं शूट में बिजी रहूँगा। जी। राहुल और निकी और अली अगर ये वापस री एंट्री लेते हैं तो मुझे लगता है दैट विल बी गुड फॉर द शो। थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा मसाला वापस आएगा और कुछ अच्छे लोग घर में वापस जाएंगे। मैं राहुल और कविता की बात कर रहा हूँ। अली को मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाया। निकी को मैंने कुछ खास पसंद नहीं किया था बिकॉज ऑफ हर नेचर। एंड रही बात उनकी री एंट्री की, तो अगर होती है तो लाइक आई सेड, इट विल जस्ट ऐड सम फ्लेवर टू द सीजन अगेन। जी, और जिस तरीके से ये चैलेंजर्स आए हैं, 6 चैलेंजर्स पिछले सीजन्स के, आपको लगता है ये जो कॉन्सेप्ट है ये वर्क करेगा शो मुझे को? लगता है ये बहुत ही डेस्परेट मूव है, क्योंकि शायद रेटिंग्स कुछ इस बार अच्छी नहीं आई हैं, तो ये एक डेस्परेट मूव है टू गेट सम पीपल फ्रॉम द प्रीवियस सीजन्स। मुझे लगता है अनफेयर है ये मूव थोड़ा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कंटेस्टेंट्स हैं आपने उनके सामने ऐसे लोग खड़े कर दिए हैं जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जो एक सीज़न पूरा खेल के आ चुके हैं, दूसरा इस सीज़न को पहले दिन से पूरा देख कर आ चुके हैं, तो उनको सबकी वीकनेस पता है। तो ये बहुत ही अनफेयर है एग्जिस्टिंग लोगों के लिए। पर देखते हैं आगे चल के क्या होता है, बिकॉज बिग बॉस के घर में कुछ भी हो सकता है। तो आपको लगता है ये जो चैलेंजर्स है और शैडो कर देंगे जो अभी जो बिल्कुल, मुझे लगता है ये बिल्कुल कर देंगे, और इनकी ऑलरेडी एक फ़ैन फॉलोइंग है, इनकी ऑलरेडी एक स्टैंडिंग है, और ये गेम को अच्छी तरह समझते हैं, तो ये ओवर शैडो ज़रूर करेंगे, और ये एग्जिस्टिंग लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा टू टेक द पावर बैक फ्रॉम देम। और ऐसा भी है कि जो चैलेंजर्स हैं ये भी ट्रॉफी जीत सकते हैं, ऐसी भी बातें हो रही हैं। तो आपको लगता है कि इन 6 में से आपको कौन लगता है कि हाँ ये जीत सकता है, चाहे विकास गुप्ता, मनु पंजाबी? आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दिस। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछूँ, अभिनव और रुबीना के साथ आप बैठते थे, उनसे आपकी अच्छी बॉन्डिंग थी, फिर जब आप शो से निकल के हमने देखा कि किस तरीके से राहुल वैद्य, हर कोई ऐसे कह रहा था सस्ता वकील, नल्ला, ये सारी चीज़ें अभिनव को लेके कि वो गेम बिगाड़ रहे हैं सारी चीज़ें, तो ये किस हद तक आपको सही लगती है? गलत है, बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है अभिनव ने अभी प्रूव कर दिया है कि भले ही स्टार्टिंग में वो बहुत ही अंडरडॉग लगता था, बहुत ही फीका लगता था, मुझे खुद लगता था बहुत फीका, मैंने भी उसके मुंह पे स्टार्टिंग में हमारे झगड़े हुए थे तो मैंने बोल भी दिया था, लेकिन आई विद टाइम आई रियलाइज कि वो फीका नहीं है, ही इज़ जस्ट अ मैन विद अ लॉट ऑफ क्लास, एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड रिलेटिंग टू हिम। हमने साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू किया, और रुबीना अभिनव एक ऐसा कपल मुझे लगता है जो कि टुगेदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस आई एम ग्लैड दे आर सॉर्टेड नाउ, दे हैव कम आउट इन द ओपन, इट टेक्स गट्स टू डू दैट, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। एंड आई थिंक अभिनव ने प्रूव कर दिया है कि उसको जितना लोग नल्ला एंड ऑल दैट समझते थे वो नहीं है, ही इज़ ऑपोजिट ऑफ दैट, इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेंटर। और जिस तरीके से टॉप 4 में उनकी एंट्री हुई है, तो ये जो टॉप 4 कंटेस्टेंट्स हैं, डिजर्विंग लग रहे हैं आपको इनमें से, या फिर कोई नहीं डिजर्व करता फिर भी है ऐसा कुछ? नहीं, सब देखो, हो सकता है मुझे कोई पसंद ना हो सकता है मुझे कुछ लोग पसंद हो, लेकिन अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स की वजह से ये लोग फाइनलिस्ट बने हैं, तो ठीक है, आई थिंक दे डिजर्व इट, पहुंचे तो दे डिजर्व इट डेफिनेटली। ओके। अगर जास्मिन और रुबीना की अगर मैं बात करूँ, इनकी दोस्ती पहले बहुत अच्छी थी, आप भी जब थे तब उनकी दोस्ती अच्छी थी, पर अभी टूट गई है उनकी दोस्ती। तो आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सबसे गलत है जो दोस्ती को संभाल नहीं पाया? मुझे लगता है कि ये बिग बॉस का घर ऐसा है कि सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं
कि दोस्तियाँ टूटती भी हैं फिर वापस बन भी जाती हैं, क्योंकि घर के अंदर ही आप रह रहे हो, आप एक दूसरे के सामने ही रह रहे हो, तो डिफरेंसेस सॉर्ट आउट हो जाते हैं समय के बाद। तो गलत सही तो खैर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आई थिंक विद टाइम दे विल बोथ सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस और जो दोस्ती है वापस आ जाएगी। और निशांत, ये भी जानना चाहूँगी, जैसे सीक्रेट डार्क सीक्रेट्स वाला जो टास्क था उसमें रुबीना ने डिवोर्स वाली बात बताई, ठीक है, पहले तो ये कितना शॉकिंग था आपके लिए, और दूसरी बात, जो भी चाहे घर के सदस्य ले लीजिए या जो बाहर चैलेंजेस आ रहे हैं, हर कोई उनकी डिवोर्स वाली बात को टारगेट कर रहा है, सारी चीज़ें, तो आपको ये किस हद तक सही लगता है? गलत है। पहली बात तो ये डार्क सीक्रेट वाला टास्क मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। ऊपर से लोगों ने अपने अपने इतने गहरे सीक्रेट्स नेशनल टीवी पे बोल दिए, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं हुआ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स ऑफ कोर्स, बट आपको ये भी सोचना पड़ता है कि आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, लव्ड वंस हैं, उनको ये बातें अगर अब पता चल रही हैं टीवी के थ्रू, तो उनके ऊपर भी बहुत कुछ बीतती है। रुबीना अभिनव की बात सुनकर मैं काफ़ी शॉक था, क्योंकि मुझे हमेशा वो आइडियल कपल लगते थे, लेकिन ये एक सीख है कि आइडियल कपल भी जो बाहर से लगता है उसके अंदर ही अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट आई एम ग्लैड दैट दे हैव सॉर्टेड इट आउट एंड इस शो ने उनकी मदद करी है टू गेट देयर लव बैक फॉर ईच अदर। विनिंग क्वालिटी किस में नज़र आती है? रुबीना, रुबीना क्यों? बिकॉज शी शार्प, शी इज़ इंटेलिजेंट, और वो कहीं ना कहीं डिग्निफाइड वे में खेल रही है अभी भी। हाँ, वो कभी कभी थोड़ा बोरिंग लगती है, लोगों को लेक्चर देती है, लेकिन बात गलत नहीं करती, बात सही करती है। तो जाते जाते फैंस को क्या कहना चाहेंगे? जब तक आप घर पे थे लोगों ने आपको बहुत पसंद किया, बहुत सपोर्ट किया, उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर लविंग मी, एंड आई लव यू ऑल बैक, एंड आई जस्ट होप आई कैन कीप मेकिंग यू प्राउड ऑलवेज। थैंक यू। तो ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो आप नहीं बता सकते, लेकिन हमारी तरफ से, फीफा फूड्स की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच।